1 के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। बने रहेंगे बच्चों। तो नाउ इस लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर्स में आपको इंट्रोडक्शन, इट्स ब्रीफ सिनॉप्सिस सब कुछ बताया जा चुका है बच्चों। तो देख लेते हैं कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। सर्कल में कितने टेंजेंट्स होते हैं। बात आती है आपकी क्या सर्कल क्या होता है एंड टेंजेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप फर्स्ट वाले लेक्चर्स पे आप अपना फोकस करेंगे क्योंकि ये तो जस्ट सेकेंड लेक्चर है। तो सेकेंड लेक्चर में हम जान लेते हैं कि आखिर हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। सर्कल जो है अपने अंदर कितने, यानी कि सर्कल कितना टेंजेंट्स रख सकता है। तो इन्फिनिटिव टेंजेंट्स रख सकता है। सच एज देखते कैसे हैं, लिखते हैं कि सर्कल और सर्कल एंड टेंजेंट्स जानने के लिए फर्स्ट लेक्चर्स पे आप फोकस करेंगे बच्चों। ए सर्कल कैन हैव एन इन्फिनिटिव, आपका ये हो जाएगा इन्फिनिटिव नंबर ऑफ टेंजेंट्स। कहने का मतलब होता है बच्चों कि ए सर्कल कैन हैव, सर्कल जो है रख सकता है एन इन्फिनिटिव नंबर ऑफ टेंजेंट्स। वो इन्फिनिटिव नंबर रख सकता है टेंजेंट्स। क्यों? बिकॉज इट्स हैव टू इन्फिनिटिव पॉइंट्स। होगा क्या? इन्फिनिटिव पॉइंट्स। अब इसका मतलब क्या होता है कि डोंट वरी, हमको आपको इंग्लिश से नहीं बताया जाएगा, रिलेटेड टू हिंदी में बताया जाएगा बच्चों। तो ए सर्कल कैन हैव एन इन्फिनिटिव नंबर ऑफ टेंजेंट्स। पूछा क्या गया था कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन हैव सर्कल, कैन ए सर्कल हैव। तो ए सर्कल कैन हैव रख सकता है एन इन्फिनिटिव नंबर रख सकता है आप टेंजेंट्स के, बिकॉज इट्स हैव टू इन्फिनिटिव पॉइंट्स, क्योंकि इसके इन्फिनिटिव पॉइंट्स होते हैं। सच एज में हम जान लेते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना था, ऑलरेडी आप ऐसे ही जानेंगे। मान लेते हैं कि एक टाइप्स का हमारा ये सर्कल है। ये मान लीजिए ये हमारा सर्कल हुआ। मान लेते हैं एक सर्कल की तरह नहीं बना रहा, लेकिन आप गोला बनाएंगे तो एक सर्कल हुआ। सर्कल्स में एक मेन पॉइंट ये हमारा होता है, सर्कल्स को हम ऑलरेडी ये भी तो लिखा जाता है CO, R, जो कि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में सब कुछ ऑलरेडी बताया जा चुका है। कन्फर्म है? तो ये तो हमारा हो गया है, रेडियस होता है उस आपके मेन पॉइंट्स आर आपके रेडियस होंगे। अब हम क्या करते हैं, एक सर्कल है जिसमें बहुत सारे टेंजेंट्स, यही तो बनता है कि एक सर्कल बना लेते हैं जिसके एक पॉइंट्स को टच करता है। ये हमारा जैसे ए बी कंडीशन हो गई है, एक भी पॉइंट्स ले लिए, ये तो ऑलरेडी पहले से ही है पॉइंट्स। अब ये जो इसको टच करते हुए जा रहा है किसी एक पॉइंट पर, ये हमारा टेंजेंट्स होगा। और सर्कल एंड ये जो पॉइंट टच हो रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो ये सारे के सारे आपको प्रोसेस इंट्रोडक्शन पार्ट में बच्चों मिल चुके हैं। तो आप जानते हैं ये तो कंडीशन रही आपकी टेंजेंट्स की। बहरहाल हम बता रहे हैं आपको एक टेंजेंट्स को छोड़ करके, क्योंकि ये टेंजेंट्स का फिगर है। अब बनाते हैं एक फिगर हो गया है जिसपे बहुत सारे, जानते हैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कई इन्फिनिट हैं। हम तो मान लेते हैं दूर दूर रखे हैं, ये ऐसे ऐसे पास 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 पूरे, यानी कि एक ऐसे ऐसे पूरे टोटल से ये एक सर्कल बना हुआ है जिसे हम रिलेटेड पूरा मैच कर दिए हैं। फिर आफ्टर दैट एक पॉइंट्स है जिसपे बहुत सारे इन्फिनिटिव टेंजेंट्स हैं। और जब इन्फिनिटिव टेंजेंट्स होते हैं तो टेंजेंट्स की अभी आपको कंडीशन बताई गई है कि एक सर्कल हो गया, एक पॉइंट पे एक टेंजेंट, सिर्फ वन लाइन, वन टेंजेंट्स पे वन लाइन खींची जा सकती है। तो जितने भी टेंजेंट्स हैं उतनी हम फिगर ऐसे खींच सकते हैं, उसको खींच सकते हैं कि नहीं। ऐसे देख रहे हैं जिससे ये टच हो, ऐसे टच होते हुए जाए, ये देख रहे हैं ऐसे। तो ये सारी प्रक्रियाएं आपको समझाने की कंडीशन बता रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं आपकी क्या होंगी, टेंजेंट्स की होगी। तो एक सर्कल जो होता है बहुत सारे टेंजेंट्स रखता है। और क्यों रखते हैं? क्योंकि उस पर बहुत सारे टेंजेंट्स के पॉइंट होते हैं, जिससे कि उसके क्या होते हैं, इन्फिनिटिव नंबर भी होते हैं। टोटल आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों लेक्चर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। एक बार फिर से हम चर्चा ये भी कर चुके हैं और सेकेंड्स भी यही सच है। अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखेंगे बच्चों तो ये दूसरा लेक्चर आपको बिल्कुल भी कन्फर्म नहीं होगा। अगर फर्स्ट लेक्चर आप
देख लेते हो बच्चों तो ये दूसरा लेक्चर आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएंगे। बहरहाल बच्चों स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 में। फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट हो चुका है, आप पीडीएफ नोट्स भी पा सकते हैं इसके, और उसके पहले आप नाउ स्टार्ट करेंगे या फिर विवेक मिश्रा स्टडी चैनल सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के सर्च बार में। तो नाउ देख लेते हैं बच्चों कि ए टेंजेंट्स टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स। आप पहले लेक्चर्स में जा चुके हैं क्योंकि ये आफ्टर दैट सर्कल का 2nd लेक्चर है बच्चों। तो एक जो टेंजेंट्स होता है हमको ये भी कंफर्म हो गया है कि व्हाट इज अ टेंजेंट एंड व्हाट इज अ सर्कल, सब कुछ कंफर्म हो गया है। तो एट फर्स्ट हम यूज करेंगे एडिंग फर्स्ट क्वेश्चंस। एक बना लेते हैं अपना सर्कल, चलिए बन गया सर्कल। तो टेंजेंट्स टू अ सर्कल, और हमें ये कंडीशन, एक सर्कल तो बना ली बट कंडीशन क्या होती है, हमें यूज है टेंजेंट्स की। इंटरसेक्ट इट इन अ पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पर हम यूज कर सकते हैं। एक तो सर्कल बन गया, लेकिन जो टेंजेंट होता है वो कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। ऑलरेडी टेंजेंट्स की यही तो कंडीशन होती है, सिर्फ 1 पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग कंडीशन होती है। हम ये मान लिए हैं ए, नॉमिनेट कर दिए हैं बी, एंड इसे मान लेते हैं पी। तो ए बी पी हम बना चुके हैं, ए बी पी आके ऑलरेडी न्यूज़ चैनल्स भी हैं। तो ये तो आपका हो गया सर्कल्स, एंड ए एंड बी आपके ये हुए इंटरसेक्टिंग की कंडीशन। बट टेंजेंट्स क्या होता है, उसकी कंडीशन ये होती है कि वो सर्कल के ओनली 1 पार्ट पर इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एग्जैक्टली 1, क्योंकि कंफर्म है, जो चीज़ कंफर्म होती है यानी सच होती है, एग्जैक्ट होती है, उसे हम एग्जैक्टली 1 कंडीशन सिर्फ हमेशा एक पे ही इंटरसेक्ट करेगा। एंड नाउ स्टार्ट टू 2nd पर्सन्स। लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड टू। अगर मान लेते हैं हम 2nd ऐड करते हैं कि एक सर्कल, चलिए बना लेते हैं, हो गया सर्कल। अब क्या है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग, एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करता है ए सर्कल, एक सर्कल पे इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड टू, 2 पॉइंट्स पे मान लेते हैं ये जा करके ऐसे कंडीशंस पे ऐसे इंटरसेक्ट करता है। ये एक पॉइंट हुआ, एक पॉइंट ये तो हम ए एंड बी नॉमिनेट कर चुके हैं, सेम प्रोसेस फर्स्ट की तरह। एंड 2nd भी हम कर सकते हैं, ये मान लेते हैं पी, और ये बिंदु हम पॉइंट्स को क्यू मान लेते हैं। तो एक लाइन है जो कि सर्कल के 2 कंडीशंस पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हुई जाती है, उसे हम ऐसा फिगर बनेगा, उसे हम क्या कंडीशन कहते हैं, सिकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सिकेंट कहते हैं। जो सर्कल के एक ही पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है वो हमारी कहलाती है एग्जैक्टली 1 कंडीशन, इट्स मीन्स टेंजेंट कहलाती है। एंड जो इंटरसेक्ट करती है 2 कंडीशंस पे वो हमारी सिकेंट कंडीशन होती है। नाउ स्टार्टिंग टू 3rd स्टेप, ए सर्कल कैन हैव, ये सर्कल है, मान लेते हैं सबसे पहले हम इसमें सर्कल ही सर्कल आपको पका के रख देगा। तो सर्कल ही सर्कल पढ़ने वाले हैं क्योंकि ट्राइंगल्स पढ़ रहे थे भैया, तो ट्राइंगल्स ट्राइंगल ट्राइंगल, एंगल पढ़ रहे थे एंगल एंगल एंगल, सब कुछ पढ़ रहे थे। सम ऑफ एप्लीकेशंस आप पढ़ चुके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अलजेब्रिक पढ़ चुके हो, रियल नंबर, फिर जाके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ चुके हैं। सब कुछ प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप चलते हुए लेसन 10 पे पहुंच चुके हैं। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आज लेसन 10 हमारा 10 हो सकता है, 2-4 लेक्चर, 10 लेक्चर के बाद हम आप पढ़ेंगे 11 पे चैप्टर होगा क्या कि देख लेते हैं। बहरहाल अपने टॉपिक पे चलते हैं कि ए सर्कल कैन हैव पैरेलल, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल। आपके माइंड में बन गया होगा, आप बच्चों चैट सेक्शंस में कमेंट करना भूलेंगे नहीं कि आपको पैरेलल कंडीशन पता है एट पॉइंट्स इंट्रोडक्शन के माध्यम से। तो सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। बना लेते हैं एक सर्कल, चलिए एक सर्कल बन गया। अब कहता है कि पैरेलल की कंडीशन यही तो होती है ना, कोई भी कंडीशन होती है ये पैरेलल की हुई, ये एक पॉइंट्स इंटरसेक्ट जब कर देता है तो ये पॉइंट्स इसके अल्टरनेटिंग के इक्वल होता है, ये एंगल इसके एंगल के अल्टरनेटिंग एंगल होता है। तो बहरहाल एंगल तो हमें बनाना नहीं क्योंकि हम सर्कल पढ़ रहे हैं। तो एक सर्कल हो गया पैरेलल, तो ये माध्यम हो गया, ये चलिए पॉइंट्स ये बना लिए, यही तो हो गया हमारा पैरेलल। तो होगा क्या, ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो पैरेलल बनाएगा तो आपको जब पैरेलल ही कह रहा है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए पैरेलल कोई 2 लाइन होती है जो
सर्कल को इंटरसेक्ट करती हुई जाती है। तो यहाँ पे आप ऐड क्या करेंगे 2, कन्फर्म हुआ। तो फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए जिससे कि रिमूव किया जाए और नेक्स्ट आपके पॉइंट्स बताए जाएं। तो आपके ऑलरेडी फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप आता है कि द कॉमन पॉइंट्स ऑफ अ टेंजेंस टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड व्हाट इज, क्या कहलाता है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम तो हैं ही, हम बताएंगे कि कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट। सबसे पहले हम ये बनाते हैं कि फोर्थ पॉइंट में एक सर्कल बना लिए। चलिए ये तो हो गया हमारा सर्कल। कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट्स, एक कॉमन पॉइंट है जो कि टेंजेंट हमें जब बता दे रहा है तो हमें कन्फर्म हो चुका है कि 1 से रिलेटेड हुई है, ऐसे जा रही है, ये बिल्कुल अंदर नहीं जाएगा, बाहर से ही एक टेंजेंट्स बनाएगा, सिर्फ एक ही पॉइंट्स पे अटैच करेगा। ओके, 1 पॉइंट्स पे ये 1 लाइनर हो गया है, ये हम पॉइंट्स ले लिए ए बी और ये पॉइंट हम क्यू ले लेते हैं, कन्फर्म हो गया। तो कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट्स टू अ सर्कल, एक सर्कल का जो कॉमन पॉइंट हो गया है, मतलब कि टेंजेंट्स, ये टेंजेंट हो गया है 1 लाइनर का, ये टेंजेंट हुआ, एंड द सर्कल इज, और जो सर्कल हुआ वो इस, ये क्या कहलाएगा, कहने का मतलब भैया एक सर्कल हुआ और सर्कल पे एक टेंजेंट्स जा रहा है 1 पॉइंट्स का, 1 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट ही करता है, कभी 2 पॉइंट्स पे जब इंटरसेक्ट करेगा तो ये सेकेंड कहलाएगा। और बताएंगे, आपको कॉर्ड भी बताया गया है, डायमीटर बताया गया है, सब कुछ बताया गया है, लेकिन इंट्रोडक्शन में बताया गया है। तो ये पॉइंट्स एक सर्कल एंड सर्कल पे इंटरसेक्टिंग आपके ये टेंजेंट्स की कंडीशन क्या कहलाती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। लिखेंगे क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कन्फर्म हो गया। चलिए, तो ये तो रहेगा नहीं आपका, ये कंडीशन हमारी होगी, तो आप नोट डाउन कर लेंगे विथ फिगर के साथ, आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए नोट डाउन कर लिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना, हो गया। चलिए नोट डाउन कर लिए बच्चों, हुआ, रिमूव किया जाए। तो आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर के आएंगे आपके लिए। लेक्चर नंबर 3 होगा, लेकिन सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे बच्चों को, आप लेक्चर नंबर 1 पे जाइए और फटाफट क्लिक कीजिए, क्योंकि आप जब तक लेक्चर नंबर 1 क्या होगा, शेयर चैट में लिखेंगे, सॉरी चैट सेक्शन में लिखेंगे क्या, लेक्चर नंबर 1 होता है बेस माध्यम। जब आपको बेस कैटेगरीज आपकी थोड़ी सी हाई लेवल की होगी तो हम तो सॉल्यूशंस ऑफ नाउ फटाफट निकाल लेंगे अपने क्वेश्चंस के। तो बने रहेंगे ऐसे, आपके एक्सरसाइज 10.1 में 3rd एंड 4th क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे जस्ट 3rd लेक्चर में। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो पोस्ट करिए, नोट डाउन कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बच्चों।